बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर आज लाहौर हाई कोर्ट में 2 घंटे की समाअत थी। ये बड़ी तवील समाअत थी और उसकी वजह यह है कि ये केस है बड़ा लेंथी और इस केस में कहने को बहुत कुछ है। नैब के पास भी और शरीफ ख़ानदान के वकला के पास तो कहानियाँ बनाने को वैसे बहुत हैं और वो कहानियाँ बनाते हैं और आज भी उन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं और बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। शहबाज शरीफ 12:45 बजे अदालत में पहुँच गए थे। 12 बजे ये कमरा अदालत नंबर 13 है जहाँ पर समाअत होती है। ये 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में। दूसरे जो ऑनरेबल बेंच के मेंबर हैं वो हैं जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब। 12:15 बजे शहबाज शरीफ जैसे ही पेश होते हैं तो ये सबसे पहले तो क्योंकि कारकुनान भी आए होते हैं और कारकुनान के साथ ये मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह जब हम 9 बजे लाहौर हाई कोर्ट में अपने केसेस में हम जा रहे थे तो हमने देखा कि बड़ी नफरी थी, भारी नफरी तैनात थी। और नैब के प्रोसिक्यूटर्स से जब मैंने पूछा कि आज क्या हालात हैं और आपको क्या लग रहा है तो उन्होंने बताया कि आज 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं नैब ने मुल्ज़िम शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के लिए। 3 मेन दरवाजे हैं लाहौर हाई कोर्ट के और तीनों दरवाज़ों पर एक एक टीम को खड़ा कर दिया गया है और उनके साथ हर टीम के साथ 100 पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो भी उसको का हिस्सा हैं। और आज शहबाज शरीफ की अगर दरख्वास्त ज़मानत खारिज होती है तो शहबाज शरीफ को किसी भी गेट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये कहना था जो नैब प्रोसिक्यूटर्स का। अब वो नज़र आ रहा था, जो भी आज लाहौर हाई कोर्ट में गया होगा उसको नज़र आ रहा होगा कि आज कोई ख़ास तैयारियां थीं और वो शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने की तैयारियां थीं। शहबाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं, समाअत शुरू होती है। आज शहबाज शरीफ के साथ राना सनावला भी अदालत में मौजूद थे, अता तारड़ भी अदालत में मौजूद थे, मलिक अहमद ख़ान भी अदालत में मौजूद थे और बाकी भी काफ़ी कायदीन व कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालत में मौजूद थे। अदालत में जब समाअत शुरू होती है आज एक और चीज़ हमें नज़र आई और वो थी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो आज अदालत में वड़ैत साहब वो अदालत में पेश हुए। पहले जो उनके आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके साथ अमजद परवेज़ साहब हैं और फिर आज वड़ैच साहब भी उनके साथ थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं। ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच वो भी आज रिप्रेजेंट कर रहे थे शहबाज शरीफ को। जब समाअत शुरू होती है नैब प्रोसिक्यूटर्स भी अपनी फ़ाइलें और उनके साथ 3-4 लोग होते हैं जो वो फ़ाइलें उठा कर लाते हैं, बड़ी हैवी फ़ाइल्स और क्योंकि वो रेफरेंस की कॉपियाँ भी साथ होती हैं तो उनके जो तफ्तीशी अफसरान भी थे और उनके साथ जो बाकी लोग थे वो भी सारे के सारे आज कमरे अदालत में मौजूद थे और कार्रवाई शुरू हो गई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जनाब मैं इसमें पहले गुजारिशात करना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा कि सदर साहब आए, हम इनको सुन लेते हैं, ये कैसे आए हैं। तो ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच साहब ने कहा कि जनाब इस केस में मैं भी वकील हूँ और मैं भी कुछ गुजारिशात करने आया हूँ, लेकिन पहले अमजद परवेज़ साहब मेरिट के ऊपर बात कर लें और बाकी बातें फिर हम बाद में करेंगे। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि एक अमजद परवेज़ साहब हैं वो सिर्फ मेरिट के ऊपर बात करने आते हैं, उनके साथ एक और वकील साहब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि एग्जेक्टिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी साथ मौजूद होते हैं। और आज ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो वो पता नहीं अब क्या वो सिर्फ चेहरा दिखाने आते हैं, वो जो भी करने आते हैं, खैर जो लोग समझना चाहें वो बेहतर समझ सकते हैं। अमजद परवेज़ साहब ने उसके ऊपर समाज जब शुरू होती है तो आर्गूमेंट्स शुरू किया और उन्होंने कहा कि जनाब मेरा क्लाइंट बिल्कुल बेगुनाह है। उसकी वजह यह है कि आप रेफरेंस को उठा के देख लें, रेफरेंस में एक भी बैंक मुलाजिम को जो हमारे खिलाफ एलिगेशन है कि हमने जाली अकाउंट्स बनाए हैं, जाली ट्रांजैक्शन हुई है, हमने जाली बैंकों के ज़रिए जाली कर्जे लिए हैं, तो किसी भी बैंक के मुलाजिम को इस रेफरेंस के अंदर मुल्ज़म नहीं बनाया गया। दूसरा उन्होंने अपनी बहस का जो पॉइंट था वो ये दिया कि जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसकी जो रिपोर्ट है उसको साथ नथी नहीं किया गया रेफरेंस के साथ। तीसरा उनका ये पॉइंट था कि जब अगर इनको मुल्ज़िम को शहबाज शरीफ को पहले भी गिरफ़्तार किया गया है, पहले भी 40 दिन तक नैब ने अपनी तहवील में लिया है, तो ये अब कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि अब इनको दोबारा उसकी बॉडी चाहिए और ये चाहते हैं कि वो फिज़िकली उसको गिरफ़्तार करें और गिरफ़्तार करने के बाद उसको उससे तफ्तीश करें। हालांकि बकौल इनके पास सारा मटीरियल मौजूद है, सारी एविडेंस मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये उनको गिरफ़्तार क्यों करना चाहते हैं, ये सिर्फ उनकी मेलाफाइड इंटेंशन है। साथ उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन नैब कौन होते हैं
कि वो आज खुद वारंट जारी करें, चेयरमैन नैब को भी वारंट जारी करने हों या किसी को गिरफ्तार करना हो तो अदालतों से पूछना पड़ता है। ये अदालतों से पूछे बगैर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने टर्म यूज़ की है चेयरमैन नैब के लिए कि चेयरमैन नैब की एक SHO से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है कानून के मुताबिक। जब एक SHO को कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसको अपने अदालत से, जो मुतल्लिका अदालत होती है, उससे पूछना होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि चेयरमैन नैब खुद वारंट गिरफ्तारी जारी करें या वो खुद इस बात का फैसला करें कि इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। तो ये कहाँ से आ गया है, ये कौन सा कानून उनको इस बात की इजाज़त देता है। साथ अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि एक और अहम बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें APC होती है और APC के बाद ये जो हमारे ख़िलाफ़ जितने भी हमारे ख़िलाफ़ सबूत हैं या हमारे ख़िलाफ़ जितनी भी एविडेंसेस हैं वो अदालत में पेश होने से पहले ये जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो लहरा कर मीडिया को दिखाते हैं। वो पब्लिक को ये पहले दिखा रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ ये सबूत हैं। वो हमारा मीडिया ट्रायल पहले करते हैं, अदालतों में ट्रायल बाद में चलते हैं। तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये एक शरीफ आदमी है, शरीफ नफ्स आदमी है और इसने कौम की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है और इसको खादम आला के नाम से जाना जाता रहा है। इसके खिलाफ इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे आ गया है। और फिर अगली बात, वो मैं कहता हूँ बड़ी अनहोनी बात होगी। अमजद परवेज़ साहब ने कहा है कि जनाब अगर किसी ने असासे बना लिए हैं या किसी के असासों में इजाफा हुआ है तो इससे नैब को क्या तकलीफ़ है। नैब क्यों इसके ऊपर सवाल जवाब पूछ रहा है। जब एक बंदा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस अगर डेवलप होते होते वो तरक्की करता गया है या उसकी सारी फैमिली किसी बिजनेस के साथ जुड़ी हुई थी या उसकी सारी फैमिली के जो लोग थे वो मेहनती थे, वो मेहनत करते थे और मेहनत के ज़रिए उन्होंने अपने बिजनेस को ऊपर लेकर गए हैं, तो इनको क्या तकलीफ़ है। ये क्यों कहते हैं कि अगर आमदन में असासा जात में इजाफा हुआ है तो ये कोई गुनाह हो गया है, कोई जुर्म हो गया है। हाँ, जुर्म तब होता जब कोई गैर कानूनी तरीके से वो बनाए जाते। अगर कानूनी तरीके से असासा जात में, एसेट्स में बेहतरी आई है या इजाफा हुआ है या डेवलपमेंट हुई है तो इनको क्या तकलीफ़ है। ये कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा जनाब मेरा जो नैब के कानून के ऊपर मुझे अबूर हासिल है, जितना मैं नैब के कवानीन को जानता हूँ, जितना मैं CRPC को जानता हूँ, जितना मैं फौजदारी कवानीन को जानता हूँ, मैंने किसी जगह नहीं पढ़ा कि अगर किसी के असासा जात बढ़ जाए तो वो कोई गुनाह हो जाता है या वो कोई जुर्म हो जाता है। ये कैसे हमारे खिलाफ इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं। हमने मेहनत की है और ईमानदारी से, और जो एक ईमानदारी का तकाजा था, और हमने रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करते करते ये अंपायर्स खड़ी की हैं। ये हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। जब ये बात हुई तो जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे वो उन्होंने कहा जनाब अगर तो ये बात करते हैं कि इन्होंने कोई रिज़्क़ हलाल कमाया है तो सिर्फ इनके रिज़्क़ हलाल को साबित करते करते इनको 5 दिन लग जाएंगे और इनको रिज़्क़ हलाल कहीं से साबित नहीं होगा। ये कैसी बातें करते हैं। ये कौन सा रिज़्क़ हलाल है कि 1988 में इनके अगर 1 रुपया था, इनकी जो असासा जात थे, 2018 में वो 1 अरब बन गया है। तो ये इतना जो फ़र्क है ये कैसे आ गया है। हमें भी तो कोई सोर्स बताएं कि ऐसा कौन सा सोर्स था जिसके ज़रिए उन्होंने इतना बड़ा पैसा कमा लिया और इन्होंने ये सारा कुछ किया है। और अदालत को नैब प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि जनाब हमने ये, हमारे पास सारी एविडेंसेस मौजूद हैं, हमने सारा रिकॉर्ड अदालत को बता दिया है। और जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, अगर इनको उस रिपोर्ट का इतना ही शौक़ है तो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो पहले केसेस हैं उनमें ये रिपोर्ट हम लगा चुके हैं। वो रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है और ये पढ़ी हुई है इन्होंने रिपोर्ट। आज ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट अदालत में और या इस रेफरेंस के साथ नहीं लगाई, तो वो भी हमने ऑनरेबल कोर्ट में जमा करवा दी है। और अब मकसद सिर्फ ये है, केस इनका ये है कि जब रेफरेंस फाइल हो जाए, जब मुल्ज़मान बतौर मुल्ज़म अदालत में पेश हो जाएं तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने मज़ीद तफ्तीश करनी है, क्योंकि हमने मज़ीद मुल्ज़म के बारे में कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है। हमें एक वक्त में ज़िमनी रेफरेंस फाइल करना पड़ सकता है और अगर मुल्ज़म बाहर रहता है तो ये गवाहों को डिस्टर्ब करेगा, ये हमारी एविडेंस को शेक करेगा, ये हमारी एविडेंस को तबाह करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मुल्ज़म बड़ा है और ताकतवर मुल्ज़म है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो होनी है वो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं या इसको हम कैसे आज़ादाना घूमने की इजाज़त दे सकते हैं। और साथ ये कहा कि जनाब क्या ये कानून मौजूद नहीं है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR हो जाए तो FIR के बाद क्या मुल्ज़िम को हर केस में उसको अबूरी ज़मानत मिल जाती है और जब तक उसको सज़ा ना हो वो गिरफ़्तार नहीं होते। अगर तो ऐसा है तो हमें बता दिया जाए, अगर ऐसा नहीं है तो रेफरेंस फाइल होने के बाद ये कैसे आज़ादाना घूम सकते हैं।
इनको बिहाइंड द बार होना चाहिए और यही इनके लिए ज़रूरी है। अदालत में जो अमजद परवेज़ साहब थे उन्होंने कहा जनाब कि 1.5 घंटा मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं और अब मेरी सकत ख़त्म हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, मैंने मज़ीद कुछ दलाइल देने हैं और उसके बाद हम केस को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे। तो अदालत ने 24 सितंबर का इसमें टाइम दिया है कि आज 22 सितंबर है, कल को छोड़कर परसों के लिए इस केस को फिक्स किया है और इसमें फाइनल बहस कंप्लीट होगी। अब इसमें मैं 2 बातें आपको बता दूं, एक तो इन्होंने टाइम क्यों मांगा है वो भी, और एक राना सनाउल्लाह आज अदालत में मौजूद थे और राना सनाउल्लाह बार बार मोबाइल पर या तो कहीं मैसेज कर रहे थे या किसी को, मरियम सफदर को बता रहे होंगे कि क्या बहस हो रही है और जज का मूड क्या नज़र आ रहा है, अदालत का एनवायरनमेंट क्या है, तो वो तो अपनी मुलाजमत पूरी कर रहे थे। जब अदालत ने यह देखा कि कोई शख्स फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो अदालत ने जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब ने सख्ती से पूछा कि फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो अदालती नुमाइंदा था, जो नैब कोर्ट था, वो लपका और उसने जाकर राना सनाउल्लाह का मोबाइल कब्जे में ले लिया और अदालत को बताया कि ये शख्स है राना सनाउल्लाह जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा खुदा का खौफ करें, अदालत के एनवायरनमेंट आप ख़राब करें, आपको किसने ये इजाज़त दी है कि आप अदालत में फ़ोन इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मैं बस देख रहा था, टाइम देख रहा था। तो अदालत ने कहा आपको अदालत के डेकोरम का पता होना चाहिए। इतने में राना सनाउल्लाह ने माजरत की और शहबाज शरीफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनाब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, वो रोस्टम पर आ गए। तो अदालत ने कहा कि आपके वकील ने पहले 1.5 घंटा बात की है, अब परसों के लिए हमने इस केस को फिक्स किया है, तो आपने भी कोई बात करनी होगी तो आप कर लीजिएगा और हम परसों इस केस को फाइनली डिसाइड करेंगे। अब ये मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ की जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है, जिसका इजहार आज उन्होंने मीडिया के सामने भी कर दिया है, शायद उनको कोई उम्मीद हो और शायद वो कोई रिलीफ मांग रहे हों या उनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया हो, तभी वो एक एक दिन की तारीख ले रहे हैं और वो शाम को जाकर पाँव पड़ते हैं और वो मिन्नत समाजत करते हैं। और ये भी हो सकता है कि राना सनाउल्लाह कहीं और बता रहा हो कि केस की नौयत क्या है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह जानता है। लेकिन जो केस की समाअत थी वो ये थी, उसका अहवाल ये था। अब 24 सितंबर को जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।